नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि कहीं देर ना हो जाए। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव दिलचस्प होता नजर आ रहा है। निर्वाचन आयोग ने इधर चुनावों का ऐलान किया है और भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की चौथी सूची भी जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी अब तक मध्य प्रदेश में 136 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी अभी नहीं आई है और कांग्रेस में पहली लिस्ट का भी अभी इंतजार है। और ऐसे में सबकी नजरें कांग्रेस की लिस्ट पर बनी हुई हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की हर लिस्ट ने अब तक सबको चौंकाया है। और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से 2 महीने पहले ही मध्य प्रदेश में 17 अगस्त को प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी थी। इसमें 39 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया था। अब खास बात यह है कि इस सूची में पार्टी ने सभी हारी हुई सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। बीजेपी ने पहली सूची में 2018 के चुनाव में हारे 14 चेहरों को फिर से मौका दिया था, जिसमें 4 पूर्व मंत्री ललिता यादव, लाल सिंह आर्य, ओम प्रकाश धुर्वे और नाना भाऊ मोहोड़ भी शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची में भी 39 नाम थे, लेकिन यह नाम सबसे ज्यादा चौंकाने वाले थे, क्योंकि इस लिस्ट में बीजेपी ने 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव का टिकट दिया था, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री शामिल थे। इनमें मुरैना की दिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर, नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल और निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते प्रत्याशी बनाए गए थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जो सूचियां जारी की, उसके बाद कांग्रेस, हालांकि कहा जा रहा था कि कांग्रेस की सूची सबसे पहले आने वाली है, लेकिन कांग्रेस की सूची नहीं आई। कांग्रेस की सूची का इंतजार अभी भी बरकरार है और सियासी गलियारों में अब तो यह भी कहा जाने वाला है कि कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि यदि अभी देर हुई तो फिर आगे भी बहुत देर हो जाएगी। और क्या वजह है, हालांकि कहा जा रहा है, इसको लेकर के बयान भी कई तरह से सामने आ चुके हैं कि कांग्रेस की सूची क्या रहेगी, कब तक आने वाली है, लेकिन आखिर उस बयान का क्या जो कहा गया था कि हम 100 दिन पहले कांग्रेस की सूची जारी करेंगे। यदि यही एक चीज थी और ये एक बात थी, तो अब कांग्रेस को किस बात का डर है? क्या कांग्रेस में इस बात को है कि यदि डैमेज हुआ तो कंट्रोल कैसे होगा, या फिर ये भी बात है कि जिन दावेदारों को टिकट नहीं मिलेगी उनका क्या रुख रहेगा, वो क्या रुख अख्तियार करते हैं? ये तमाम विषय होंगे, इन पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता प्रशांत कुमार गुर्देव जी। प्रशांत जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और आम आदमी की प्रवक्ता रीना सक्सेना जी हमारे साथ हैं। रीना सक्सेना जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं, हमारे साथ बनी हुई हैं। और राजनीतिक विश्लेषक रमेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। रमेश शर्मा जी, आपको भी हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले प्रशांत जी, आपके पास आ रहा हूं, कहीं कांग्रेस को इस बात का डर तो नहीं है कि यदि सूची जारी हुई और भगदड़ मची तो फिर वो डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाएगा? कांग्रेस सनातन धर्म को मानने वाली पार्टी है। हिंदू धर्म में कांग्रेस की आस्था है। वो कड़वे दिन जैसे कहते हैं अपने हिंदू धर्म में, इस समय भी कोई शुभ काम नहीं किए जाते हैं। ठीक है। जैसे ही कड़वे दिन खत्म होंगे, वैसी कांग्रेस की सबसे पहले लिस्ट आने वाली है। वो कांग्रेस को हुकूमत बनानी, सरकार बनानी, जनता का रुख कांग्रेस पार्टी के प्रति बढ़ चुका है। कांग्रेस को सरकार के रूप में देखना चाहती जनता, आम जनता, मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता। वो भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में इस बार बैठना है, जिसमें मात्र 30 सीटें उनको मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। हाँ। तो वो क्या करें, उनके पास कोई काम बचा नहीं है, इसलिए वो टिकट घोषित तो अभी कर लगे दिए। हैं ना, उसके पहले सूची आ सकती थी। नहीं तो हमारे सर्वे, हमें जिताने वाले कैंडिडेट चाहिए। सर्वे चल रहा है। अच्छा। एआईसीसी का सर्वे, माननीय कमलनाथ साहब का अलग सर्वे चल रहा हाँ। है, पीसीसी का सर्वे, 3-3, 4-4 सर्वे हमारे चल रहे हैं। सर्वे में जो अच्छा उम्मीदवार आएगा उसको टिकट दी जाएगी। तो कांग्रेस अभी तय नहीं हो में पाया है कि कौन कौन प्रत्याशी नहीं तय हो गया। आज भी आपने देखा होगा, आपके चैनल पे भी चल रहा था, माननीय कमलनाथ साहब ने बोला है। हाँ। बस 15 तारीख को लिस्ट जारी हो जाएगी। चलिए ठीक है, 15 तारीख को लिस्ट जारी होगी, लेकिन ये 15 तारीख क्या मुफीद रहेगी? क्या अब देर हो चुकी है? बहुत सारे सवाल हैं जिन पर हम चर्चा और करेंगे, लेकिन डॉक्टर प्रेम व्यास जी, एक बात कही जा रही है, सियासी गलियारों में चर्चा है, इस बात को लेकर कयास भी हैं, अटकलें भी हैं कि कांग्रेस के कुछ बड़े नाम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। क्या अभी भारतीय जनता पार्टी अपनी अगली सूची के लिए उनका इंतजार कर रही है कि वो जब आ जाएंगे तब सूची जारी की जाएगी? निश्चित रूप से हमारा एक प्रॉपर क्राइटेरिया है जी। और हमने जो धरातल पर सर्वे करा था उसके अकॉर्डिंग तो हम पिछले 6 माह से कह रहे थे कि सबसे पहले लिस्ट हमारी आ जाएगी। वही कांग्रेस हर डिबेट्स में ताल ठोक के कहती थी कि सबसे पहले हमारी लिस्ट आएगी और हम चुनाव में लीड करेंगे जी। और दूसरी तरफ ये जो मेरे कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हाँ। इसलिए लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ जब सनातन धर्म में सीडब्ल्यूसी और बाकी के सभी लोग प्रहार करते तब ये शांत रहते हैं, तब सनातन धर्म याद नहीं आता। लेकिन यू टर्न लेने के लिए यह बहुत अच्छा मसला है कि सनातन धर्म को याद कर।
कुंठित मानसिकता को जब प्रेषित करना, तब सनातन धर्म याद नहीं आता। दूसरी चीज है, पिछले कुछ समय से ये लिस्ट के कारण ही कांग्रेस के बड़े नेता तक मानसिक आप अपने अवशेष में राजनीतिक है। दल भारतीय जनता पार्टी के बारे में बयान जारी करिए। कांग्रेस पार्टी का आप प्रवक्ता नहीं है, आप उसके लिए मैं बैठा हूँ। इनको एक बार और आप अपनी बात करिए। आऊंगा प्रशांत सूरज जी इनको 10 मिनट का मौका और दे दीजिए, अगली बार बिल्कुल नहीं आऊंगा। अपनी बात पूरी करें, फिर मैं रीना सक्सेना जी के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, ये मानसिक अवशेष की कारण है। ये देखिए, मानसिक अवशेष का एक उदाहरण दिख गया अभी आपको। इन्होंने अपनी बात कह दी पूर्ण रूप से, और उसके बाद मानसिक अवशेष आप देखिए ना कि राहुल जी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में हार रहे हैं, राजस्थान में हार रहे हैं, उसके बाद हम तीसरी जगह भी हार रहे हैं। और प्रियंका जी जब मंच पे खड़ी होती है तो वो महापुरुष कह देती है इंदिरा गांधी जी को। तो ये मानसिक अवशेष जो आया है, उसका कारण घमंडिया दल है। अच्छा। ये केंद्र की सत्ता के लालच के लोभ में ये प्रदेश पर ध्यान देना भूल गए हैं, प्रदेश की जनता को पूर्ण रूप से भूल गए। सिर्फ जो मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की हुकूमत बनाई थी 2018 में, आपको विपक्ष में बिठाला था। बताइए आपने ये सनातन धर्म पे जो कुठाराघात हुआ था, उसके लिए कौन सा 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की हुकूमत बनाई थी। आप सनातन धर्म के लिए आपने बोलिए, पीछे के दरवाजे से जो कांग्रेस जो लोकतंत्र की हत्या की है, 2023 में सूपड़ा साफ होने के लिए तैयार रही है। आप इस लायक भी नहीं बचेंगे कि डिबेट में आ सके, इस लायक भी नहीं बचेंगे कि डिबेट में आ सके। इतनी बुरी हार होने वाली, 30 सीटें मिल जाए तो बहुत मुश्किल है। जनता इतनी नाराज है। आपकी जन आशीर्वाद यात्रा में आपने देखा हो क्या हुआ, जनता ने दौड़ा दौड़ा के आपके नेताओं को मारा है। पूरी सुरक्षा घेरे में जनता ने दौड़ा दौड़ा के मारा है आपकी जन आशीर्वाद यात्रा में। तो जनता आपको देखना नहीं चाहती, जनता आपसे नाराज है। पाटन में क्या हुआ और आपके रोज आपके भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं। नारायण त्रिपाठी ने आज इस्तीफा दे दिया है, आज इस्तीफा दे दिया है। कोलारस के विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। सत्ताधारी दल को छोड़ रहे हैं लोग। उस जहाज में कोई नहीं बैठना चाह रहा है, उस जहाज में कोई नहीं बैठना चाह रहा है जो डूबने वाला है। हर भारतीय जनता पार्टी का नेता, कटनी के ध्रुव सिंह पूर्व विधायक जिलाध्यक्ष, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी में सूपड़ा साफ होने वाला है। ठीक है, ठीक है, लगी हुई कैलाश जोशी जी ठीक है। प्रशांत जी, प्रेम व्यास जी, ठीक है, वापस ठीक है। प्रशांत जी, प्रेम व्यास जी, आप दोनों का वापस आऊंगा। और भी मेहमान हमारे साथ हैं, रीना सक्सेना जी हमारे साथ हैं। रीना जी, ये जो बातें आ रही हैं कि ठीक है, सूची को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की भी सूची आ चुकी है मध्य प्रदेश में, कुछ सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। ये जो घोषणा की गई और बाकी सीटों पर अभी रोक के रखा गया, उसके पीछे क्या कारण है आम आदमी पार्टी का? रोक के नहीं रखा गया है, सर्वे के हिसाब से जो है जैसे जैसे वो आती जा रही है सूचियां, वैसे वैसे हम जारी करते आ रहे हैं। आप देख रहे हैं निरंतर हमारा भगवत मान जी, पंजाब के मुख्यमंत्री जी रीवा में रैली चल रही है, कार्यक्रम चल रहे हैं। बराबर हमारे यहाँ हमारे जो प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है, वो रैलियां, जनसंपर्क, डोर टू डोर संपर्क करना शुरू कर दिए हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, उन्हें मध्य प्रदेश की जनता से मतलब नहीं है। वो फिर वही किसी पिटी पुरानी बातों में आ गए हैं। दोनों एक दूसरे के साथी हैं, कहते हैं ना चोर चोर मौसेरे भाई। अच्छा, वो एक दूसरे पे दोषारोपण करते हैं और जनता को मूर्ख बनाते आए हैं। मध्य प्रदेश की जनहित में कोई काम किए नहीं गए। सरकारी स्कूलों की हालत देख लें, सरकारी स्वास्थ्य विभागों की हालत देख लें, अपने युवाओं को रोजगार की हालत देख लें, महंगाई की हालत देख लें, महिलाओं सुरक्षा की हालत देख लें। हमारा मध्य प्रदेश, हमें जो गर्व की जगह थी, वहां पे शर्म आती है ये कहते हुए कि महिला उत्पीड़न पे, कुपोषण में, बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर 1 हो गया है। रीना जी, ये हाल कर दिया है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश का। अच्छा, मतलब दिन पर दिन रोज कर्ज उठा रहे हैं। और आज 18 साल बाद उन्हें लाडली बहनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना। रीना जी, मैं एक बात इस पर चाहूंगा। रीना जी, एक बात चाहूंगा, जैसा अभी आपने कहा कि शर्म आती है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में रहने में शर्म आती है या मध्य प्रदेश में भाजपा या कांग्रेस का शासन रहा है, इस बात पर शर्म आती है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का जो शासन रहा, वो शासन जिसको हम कहेंगे, उस पर शर्म आती है। मध्य प्रदेश की जनता जो बेचारी इनसे उम्मीद कर रही थी और हर बार इनको अपना मैंडेट देती थी, और वो हर बार निराश होती थी क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। तो चाहे एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं था। इस बार मध्य प्रदेश की जनता को
आम आदमी पार्टी दिख रही है, उन्हें समझ में आ रहा है कि जनहित के जो भी काम होंगे वो यही कर पाएगी पार्टी, इसीलिए वो हम लोगों की तरफ एक आशा भरी नजरों से देख रही है और इसका हमें जरूर फायदा मिलेगा। चलिए ठीक है। और वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, मध्य प्रदेश की जनता खूब अच्छे से समझ गई है कि चाहे आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार हो, ठीक है रीना जी, ठीक है रीना जी वापस आऊंगा आपके पास, वापस आऊंगा आपके पास में। रमेश शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। सूची को लेकर के, लिस्ट को लेकर के बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कवायद चल रही है, बहुत सारे सर्वे की बात कही जा रही है। कहीं बसपा ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं और आम आदमी पार्टी ने भी प्रत्याशी उतारे हैं। कांग्रेस अभी पीछे जा रही है, एक भी प्रत्याशी की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। सियासी गलियारों में जो चर्चा है कि कांग्रेस किसी चीज से डर रही है, वो क्या डर हो सकता है? देखिए, मोटे तौर पर हर राजनीतिक दल की अपनी रणनीति होती है जी। चुनाव के मामले में खास तौर से बहुत विचार करके रणनीतियां बनती हैं जी। न केवल उम्मीदवार घोषित करने की, बल्कि चुनाव के समय आश्वासन क्या दिया जाए, वादा क्या किया जाए, ये भी बाकायदा हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है। कांग्रेस ने पहले तो ये कहा था कि वो 3 महीने पहले घोषित कर देंगे, फिर उन्होंने कहा था सितंबर तक करेंगे। अगर रोका है तो उनकी अपनी कोई रणनीति है। ये ठीक है कि भाजपा ने 3-4 लिस्टें जारी कर दी हैं। तीसरी लिस्ट में तो एक ही नाम था, कुल मिलाकर के 4 लिस्ट उन्होंने जारी कर दी हैं। तो उम्मीदवार घोषित करने के मामले में भाजपा एक कदम आगे हो गई, इसमें कोई शक नहीं। कांग्रेस ने अगर रोका है तो उनकी अपनी कुछ योजना होगी। अब लेकिन एक ये सुनने में ये आया है, सत्य क्या है ये तो प्रशांत जी बताएंगे। ये सुनने में आया है कि 150 से अधिक लोगों को कांग्रेस ने संकेत कर दिया है और उन्होंने अपने क्षेत्रों में चुनाव का जो बैठकें हैं और जो भी कार्यक्रम होते हैं वो शुरू कर दिए हैं। जी, हमको भी दिख रहे हैं, हमको भी कई जगहों से दिख रहे हैं कि सक्रिय हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के अपनी एक रणनीति होती है। अब उस रणनीति के तहत जो है वो 15 के बाद अपनी घोषित उम्मीदवार घोषित करेंगे। भाजपा चूंकि पिछले 2018 के अगर आप चुनाव देखेंगे तो 2018 में कुछ ना कुछ उम्मीदवारों को लेकर के भाजपा से चूक हुई। भाजपा को अब वो स्वीकार करे या ना करे, इसमें कोई शक नहीं है कि उनके कितने उम्मीदवार थे जो केवल चेहरे के कारण हारे। उनकी जगह अगर कोई दूसरा उम्मीदवार होता तो संभवतः भाजपा को वहां पर हार देखने को नहीं मिलती। तो इसलिए उन्होंने समय रहते कुछ सीटों पर, खासतौर से उन सीटों पर जिन सीटों पर वो हार गए थे, 136 उन्होंने जो घोषणा की है उसमें से 76 सीट ऐसी हैं जो 76 सीट वो 2018 में हारे थे और उसमें से करीब 28-30 सीट ऐसी हैं जहां उनकी स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर स्थिति रही। तो उन्होंने ये 2 रणनीति बनाई, एक तो उम्मीदवार पहले घोषित करना और फिर वरिष्ठों को उसमें उतारना। अब उनकी रणनीति कितनी सार्थक होगी ये तो मतदान का दिन पता लगेगा, लेकिन फिर भी अपनी एक रणनीति होती है। एक कदम भाजपा आगे हो गई है, लेकिन अगर कांग्रेस को उम्मीदवार घोषित नहीं हुए हैं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस उसमें पिछड़ गई है। उनकी अपनी रणनीति है कि वो उनको कब घोषित करना है, लेकिन स्थिति तभी स्पष्ट हो पाएगी दोनों की जब उम्मीदवारों की जोड़ बिल्कुल आमने सामने की हो जाएगी। बिल्कुल की चेहरे स्पष्ट हो जाएंगे, नामांकन वापस लेने की तारीख निकल जाएगी, तब स्थिति क्लियर होगी कहाँ किसके सामने कौन है। लेकिन प्रशांत कुमार जी, एक बात यहाँ पर, जैसा कि अभी रमेश जी ने भी कहा, शर्मा जी ने, कि एक बात यहाँ जो सामने आ रही कि कांग्रेस ने गुप्त रूप से इशारा कर दिया है। ये बात आती है कि यहाँ इशारा कर दिया है, तैयारी शुरू कर दी है। ये इशारे के पीछे क्या रणनीति है कांग्रेस की? नहीं, माननीय कमलनाथ जी ने कई बार आपके चैनल पे ही बोला, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा है कि हमने जिनको टिकट देना है उनको हमने इशारा कर दिया है, वो अपनी फील्ड में अपना काम कर रहे हैं। लोगों जैसे कि माननीय वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे भाई साहब बैठे हैं रमेश, उन्होंने बता भी दिया है, वो बहुत जानकार आदमी है, उनकी हम बहुत सम्मान करते हैं। बिल्कुल ये सही बात है, सनातन विरोधी। लेकिन टिकट घोषित नहीं करी, लेकिन घोषणा नहीं करी। बात घोषणा की है, बोलना घोषणा, लिस्ट जारी नहीं की गई है, लिस्ट जारी नहीं की गई है। आप अपनी भगदड़ मचाइए, जो भगदड़ मची है। दीपक जोशी साहब ने कहा 50% की कमीशन की सरकार चल रही थी। माननीय संत पुरुष भारतीय जनता पार्टी के, जिनका विपक्ष भी सम्मान करती थी, कैलाश जोशी के बेटे, उनने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा, 50% का आरोप लगाया। उस पे आप क्या कहेंगे? 50% की सरकार, 40% की कर्नाटक में सरकार चल रही थी, उसका चूपड़ा साफ हो गया। हिमाचल में आप हारे, अभी आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चूपड़ा साफ होने वाला है। आप विपक्ष में बैठने लायक नहीं बचोगे, नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाओगे।
विधायक नहीं जिता पाओगे। जनता इतनी नाराज है, जनता भी माननीय नारायण त्रिपाठी मैया के लोकप्रिय विधायक जो जिस दल में जाते हैं उसमें जीत के दिखाते हैं, उनने आपको ठुकरा दिया, आपको ठुकरा दिया है, आपको ठुकरा दिया है और आज इस्तीफा सौंप दिया है। उसका कोई विचार रखेंगे कि वहाँ बैठ के ज्ञान बांटेंगे? अरे आपकी हार पे हार स्वीकार कर लीजिए, बहुत बुरी तरह सुपड़ा साफ होने वाला है। देश के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी का इतनी बुरी हार कभी नहीं होगी जो 2023 में होने वाली है। 2023 में ठीक है, विधायक नहीं जीतना है, चरण पादुका सेवन कर रहे हैं, 23 विधायक नहीं जीतेंगे आपके। अरे आप पार्टी के चरण पकड़ रहे बना हैं, पाओगे, इतनी बुरी हार होने वाली पार्टी मध्य के चरण प्रदेश पकड़ रहे में। हैं। आपके वरिष्ठ नेता दीपक जोशी साहब जैसे लोग कह रहे हैं 50% की कमीशन की सरकार चल रही है मध्य प्रदेश में। भ्रष्टाचार और क्या होगा, डंपर घोटाला, व्यापक घोटाला। एक मिनट, ठीक है प्रशांत जी, प्रशांत जी, ठीक है, एक मिनट, प्रेम व्यास जी, डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आप जो कह रहे हैं कि चोर मचाए शोर, यहाँ कुछ दिन पहले कांग्रेस ने एक सूची जारी की थी कि मध्य प्रदेश में 18 साल में कितने घोटाले हुए। आप चोर किस आधार पर और किसे कह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ ना आपको, वेयर हाउस घोटाला, हाँ, 100 करोड़ कृषि यंत्र घोटाला 15 ही महीने में। जी, आ रहा हूँ रीना जी आपके पास, आ रहा हूँ रीना जी आपके पास जी। अरे व्यापक घोटाला, ई टेंडिंग घोटाला, महाकाल लोक में घोटाला कर रहा है यार। भगवान महाकाल को नहीं छोड़ा, शर्म करो जरा सी। महाकाल भगवान शिव के साथ आपने छल किया है, पाप किया है, आपने पाप किया है, आपने महाकाल लोक में घोटाला कर रहे हैं आप लोग। कितने बड़े बेशरम हो आप, शर्म आना चाहिए आपको। आपने भगवान को नहीं छोड़ा, आपने भगवान को नहीं छोड़ा, भगवान को महाकाल लोक में घोटाला कर गए, शर्म नहीं है, अरे पटवारी घोटाला कर गए। अभी सब शर्म नहीं है, जिस धर्म में पैदा हुए उस धर्म के खिलाफ नहीं बोल पा रहे। अरे जिस धर्म में पैदा हुए, शर्म करो, सनातन धर्म में आप पैदा हुए, अरे शर्म करो। ठीक है, देखिए बोलने वाले लोग कांग्रेस के प्रवक्ता प्रशांत कुमार गुरुदेव और डॉक्टर प्रेम व्यास से कांग्रेस की हुकूमत बनाई थी। हम एक सार्थक चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। आप दोनों के बाद वापस आऊंगा, रीना सक्सेना जी के पास जाना चाहूंगा, वापस आऊंगा आप दोनों के पास में। रीना सक्सेना जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखो। और मेरा एक सवाल भी है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से जिनको टिकट नहीं मिलेगा, वो जो दावेदारी पेश करेगी वो आम आदमी पार्टी में आएंगे, तो क्या उन्हें आम आदमी पार्टी टिकट देगी? और अगर देगी तो आपने जिस सर्वे की बात कही, वो सर्वे की रिपोर्ट कहां जाएगी फिर? आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर काम कर रही है। जहां हमारे कार्यकर्ता एक्टिव हैं और दिख रहे हैं, उनका सर्वे में टॉप में आ रहे हैं, वहां पे किसी के लिए कोई जगह नहीं है। मगर अगर कोई अच्छा व्यक्ति, अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति अगर आना चाहता है, तो हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने खुले दिल से बोल दिया है कि अगर कोई अच्छा व्यक्तित्व का काम कर, जनहित में काम करने का की मंशा, क्योंकि सब जानते हैं आम आदमी पार्टी मतलब जनता के काम की सरकार। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरह नहीं कि मध्य प्रदेश को लूट लूट के खाते रहे, घोटालों का अंबार लगाते रहे। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अंबार है घोटालों का, सब जग जाहिर है। मतलब मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मतलब घोटाले की सरकार। अच्छा। कांग्रेस की सरकार मतलब गड्ढों की सरकार, बिकने वालों की सरकार। तो मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि अगर हमने भारतीय जनता पार्टी को अगर अपना बहुमत दिया तो फिर से घोटालों का अंबार लग जाएगा, लाठीचार्ज शुरू हो जाएंगे, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ दुर्व्यवहार शुरू हो जाएगा। चाहे वो अनुसूचित जाति हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, उनके साथ दुर्व्यवहार शुरू हो जाएगा। मतलब नंगा नाच चलेगा फिर से। अच्छा, और अगर कांग्रेस को देते हैं मैंडेट बहुमत, जी प्रेम व्यास जी कुछ कह रहे हैं। रीना जी वापस आ रहा हूँ आपके पास। जी प्रेम व्यास जी, देखिए कितना सुंदर दृश्य है। हाँ। प्रशांत जी ने आप पार्टी के प्रवक्ता पर एक भी टिप्पणी नहीं करी। हाँ। ना उनको रोकने का प्रयास किया। अब यहाँ से पूरे प्रदेश की जनता समझ जाएगी कि ये भी घमंडिया दल का नेतृत्व है। कांग्रेस को वोट दिया मतलब घमंडिया, आप पार्टी को वोट दिया मतलब घमंडिया। दूसरी चीज समझिए, दूसरी चीज समझिए। 2 मिनट प्रशांत जी, मेरी बात सुन लीजिए। प्रशांत जी मेरी बात सुन लीजिए कि दिल्ली में इंडिया का गठबंधन हुआ है, तो आप पार्टी भी शामिल है। अब उनको इतनी ज्ञान नहीं, तो मैं क्या बोलूँ उनके बारे में, क्या नहीं, मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, प्रोटेक्शन नहीं, मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, आपको जानकारी नहीं है, उसमें आप शामिल हैं। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, एक और डिबेट में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का साफ कहना था कि ये जो हमारा गठबंधन है लोकसभा चुनाव के लिए है और विधानसभा
चुनाव में तो हम कांग्रेस पर भी आरोप लगाएंगे। बिल्कुल। सुनिए हम प्रशांत जी मेरी बात तो सुन लीजिए। जी प्रशांत जी, प्रेम व्यास जी, देखिए जिस पार्टी का राजनीतिक उन्नयन ही भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ हो, उस पार्टी के दो मंत्री कई समय से जेल में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी खुली रिश्वत लेते पकड़ाए थे, उसके बारे में विचार करिए। जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष था दिलीप सिंह यादव जी ने क्या कहा था, ऐसा खुदा तो नहीं है, खुदा से कम तो नहीं है। जब आप लोग पैसे की खुलेआम रिश्वत लेते हो, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष रिश्वत लेते पकड़ाता है, 50% की हुकूमत चलाते हो आप लोग, और आप हमको ज्ञान दे रहे हो। आपको थोड़ी तो शर्म आना चाहिए यार। ठीक है, ठीक है, आप वापस आऊंगा आप सभी के पास, वापस आऊंगा। काम करे, जो महिला बिना काम करे विश्व की तीसरी सबसे सशक्त ताकतवर पैसे वाली महिला बन गई है, उसकी बात करिए। चलिए ठीक है, रॉबर्ट वाड्रा जी बिना काम करे रॉबर्ट वाड्रा करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, उसकी बात करिए। नेहरू जी की बात करिए, नेहरू जी के समय 1948 की बात करिए, 1952 की बात करिए, 1965 की बात करिए, 1972 की बात करिए, 1982 की बात करिए। चलिए ठीक है प्रशांत जी, वापस आऊंगा आप दोनों के पास में। रमेश शर्मा जी से जानना चाहूंगा कि ये ठीक है, बंगारू लक्ष्मण की बात हो रही है, यह बात हो रही है कि यह बिना नाम लिए किसी एक और महिला पर की जो विश्व की तीसरी ताकतवर महिला बन गई हैं, उनका नाम आ रहा है सामने, इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं। यहाँ भारतीय जनता आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस की सरकार गड्ढों की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार घोटालों की सरकार है। हम आम आदमी पार्टी आएगी मतलब आम जनता की पार्टी है और आम लोगों की बात सुनेगी और इस तरह की चीजें। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मध्य प्रदेश में दो प्रमुख दल रहे हैं, इन्हीं दोनों दलों की सरकार रही है। जनता के सामने, जैसा कि अभी रीना जी ने भी कहा कि जनता के सामने कभी कोई तीसरा विकल्प रहा नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता के मन में क्या है ये तो हम चूंकि घोषणा नहीं कर सकते हैं कि क्या है सर्वे की रिपोर्ट, क्योंकि आचार संहिता लागू है, लेकिन तब भी यदि हम इशारों में बात करें तो मध्य प्रदेश की जनता जो चाह रही है, मध्य प्रदेश की जनता क्या चाह रही है? देखिए, मोटे तौर पर इसमें तो कोई शक नहीं कि आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारेगी जी, और ये जो उनका गठबंधन हुआ है वो संभवतः विधानसभा चुनावों पर जो भी उसके कारण रहे हो वो उसमें लागू नहीं होगा। हाँ। और वो अपने कैंडिडेट उन्होंने कुछ तो घोषित भी कर दिए हैं आम आदमी पार्टी ने। लेकिन एक बात मुझे बहुत स्पष्ट सूरज जी यहाँ दिखती है जी, कि मध्य प्रदेश में लगभग कम से कम भी अगर मैं कह दूं तो 80% वोट जो है टोटल मतदान का, वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही रहेगा। कौन कितना उसमें से ले जाता है ये तो मतदान के दिन पड़ना चलेगा। बाकी अन्य सारे लोग 20% के भीतर रहेंगे, 20% को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, 20 के अंदर ही रहेंगे, 18, 19, 17। अब इसमें भी ये जो 20% है इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक 8 से 10%, 9% वोट वो होगा जो निर्दलीय उम्मीदवारों को मिलेगा, जो पार्टियों से विद्रोह करके खड़े होंगे या शौकिया ही खड़े होंगे। कुछ लोगों को एक शौक भी रहता है चुनाव लड़ने का, तो उनको 7-8% चला जाएगा। 10%, 12% जितनी भी पार्टियां लड़ने वाली हैं उसमें आम आदमी भी हो सकती है, समाजवादी पार्टी भी हो सकती है, बहुजन पार्टी भी हो सकती है। इनको 10 से 12% के आसपास इन तीनों पार्टियों को वोट मिलेगा। अब कुल मिलाकर के संभावना किसकी कैसी बनती है, हालांकि पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने एक अपना मेयर बनाया है, तो इनकी स्थिति मजबूत है। उपस्थिति हर जगह दर्ज कराएंगे, जहां जहां है उनको वोट तो मिलेगा। लेकिन सफलता कितने विधायक वो जिता के ला पाते हैं, 1 जिता के ला पाते हैं, 2 जिता के ला पाते हैं, 3 जिता के ला पाते हैं या इससे ज्यादा, ये तो फिर अब समय पर इसका निर्भर करेगा। लेकिन वोट प्रतिशत की दृष्टि से मैं बिल्कुल कंफर्म हूं कि 80% से अधिक वोट इन दोनों पार्टियों को मिलेगा। ठीक, एक सवाल और आ रहा है यहाँ पर कि आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बस बहुजन समाज पार्टी, इन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। गौंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कयास है कि जयस जो है वो कांग्रेस के साथ जाने वाली है। तो ये जो अन्य पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा या निर्दलीय भी, ये किसके लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं 2023 के विधानसभा चुनाव में? शर्मा जी। जी, रमेश शर्मा जी। अच्छा, जी, ये जो अन्य राजनीतिक दल जो हैं, थोड़ा सा, हाँ, ये जो अन्य थर्ड फ्रंट जो आएंगे, आम आदमी पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो या निर्दलीय प्रत्याशी भी कुछ उतरेंगे, तो ये जो राजनीतिक दल होंगे, ये प्रत्याशी किसके लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं?
देखिए ये तो मुझे जो लग रहा है वो दोनों पार्टियों को इसका नुकसान होगा जी। ये तीनों पार्टियां मिलकर के कांग्रेस को भी नुकसान करेंगी और भाजपा को भी नुकसान करेंगी जी। ऐसा हम नहीं कह सकते कि किसी एक पार्टी को इनसे नुकसान होगा। उसका कारण अगर आप देखेंगे इन तीनों पार्टियों में अभी अनुमान है, अभी हमने सत्य देखा नहीं है। हाँ। मेरा अनुमान ये है कि इन तीनों पार्टियों के आधे उम्मीदवार पार्टियों के विद्रोह करके उम्मीदवार होंगे, कुछ भाजपा के विद्रोही होंगे, कुछ कांग्रेस के विद्रोही होंगे। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं वो जो है अपनी पार्टी का वोट तो उनको नुकसान करेंगे। मेरी दृष्टि से तो इन तीनों से दोनों को नुकसान है। बिल्कुल सही कहा कि ये दोनों को नुकसान हो सकता है। जिससे टूट करके जाएंगे और जिसमें जाएंगे उसको कितना फायदा होगा ये तो नहीं पता, लेकिन जिससे टूट के जाएंगे उससे कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होगा। हालांकि बिंदु और है कि सूची पर मंथन कितना लंबा क्यों है और सूची पर क्या, उस सूची के बाद क्या स्थिति होने वाली है, कि क्या कांग्रेस को इस बात का डर है कि जो डैमेज होगा उसे कंट्रोल कैसे कर पाएंगे, जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता है, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। प्रशांत कुमार गुरुदेव जी, डॉक्टर प्रेम व्यास जी, रीना सक्सेना जी, रमेश शर्मा जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब जिस तरह से बात सामने आ रही है कि कहीं देर ना हो जाए, और ये देर कितनी देर होगी, हालांकि कहा जा रहा है कि 15 तारीख को या 15 तारीख के तो बाद कांग्रेस की सूची आ जाएगी, लेकिन यदि आएगी तो उसके बाद क्या स्थिति बनेगी यह देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।